जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 का लक और करियर के बारे में कि आपका लक कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। और इन दोनों को चलाने वाले जो मुख्य प्लैनेट हैं वो है बृहस्पति और शनि। कि बृहस्पति जिसको हम लक का कारक कहते हैं क्योंकि वो काल पुरुष के भाग्य भाव का मालिक है, 5 जगहों का कारक है, 2 स्थान का स्वामी है, 3 जगहों पर देखता है, 1 जगह पर बैठता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इसको हम फल देने वाला ग्रह भी कहते हैं। यानी इसकी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक जीवन में कुछ मिलेगा नहीं। यानी हर व्यक्ति विशेष कर रहा है कर्म, लेकिन वो कर्म 50% ही है। अगर आप उसी कर्म पर रुके हुए हो तो इसका मतलब आपका भाग्य कमज़ोर है, और अगर आपका भाग्य भी साथ दे रहा है तो आप उस कर्म को करते हुए आगे निकल रहे हो। इसीलिए बृहस्पति को कहा जाता है भाग्य कारक के भाई कर्म के साथ भाग्य ज़रूरी है। तो वो भाग्य कारक 2025 में आपको क्या दे सकता है उसकी पूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और करियर शानदार, यानी शनि करियर के कारक है। अब सबसे अच्छी बात आपके लिए वर्ष 2025 में यह है कि आप शनि की ढैया से मुक्ति पा रहे हैं। अब शनि से ढैया की मुक्ति के बाद शनि किन नक्षत्रों में होंगे, किन भावों में होंगे, और वो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या देना चाहेंगे, वो सब बहुत ही विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। आप देख सकते हैं कि अगर आपकी राशि कर्क है तो आपकी राशि के अकॉर्डिंग ये बृहस्पति यानी लक और शनि यानी करियर आपको 2025 में कैसा रहेगा, बहुत ही विस्तार से जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए, जिससे आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। स्क्रीन पर दिए गए हमने अपने व्हाट्सएप नंबर, अगर आप अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना चाहते हैं, ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी के लिए सर्जरी से जो डिलीवरियाँ होती हैं उसके लिए समय निकलवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं आज के खास विषय की। सबसे पहले हम देखते हैं करियर यानी शनि। और जब करियर की बात करते हैं तो हम शनि की बात करते हैं, और शनि की बात करते हैं तो शनि कर्क राशि के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखें तो मित्र नहीं है। ढैया चल रही है, क्या चल रही है वो एक अलग बात है। सबसे पहले क्या देखेंगे, भैया मित्र नहीं है। और जब मित्र नहीं है तो सीधी बात है, ऐसे प्लेनेट को अगर मौका मिलता है ढैया या साढ़े साथी के रूप में तो वो आपके समस्याओं को बढ़ाएगा, वो आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। अब शनि आपकी राशि से सप्तम भाव, जिसको हम विवाह, पद प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, सामाजिक स्थितियों के लिए भी देखते हैं, तो वहीं यही जो शनि है अष्टम भाव आपकी आयु, अड़चन, दुविधा और परेशानी का भाव है। ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव के फल वो ज़्यादा देता है। अब शनि अष्टमेश होकर अष्टम में है तो ये आयु के लिए तो सिक्योरिटी है, लेकिन अष्टमेश अष्टम में है और शनि की ढैया के रूप में है, इसलिए क्योंकि वह कर्म का कारक है तो वह प्रोफेशनली आपको तंग करेगा। इसलिए शनि की ढैया में कहा गया है कि शनि जहाँ बैठकर जहाँ देख रहे हैं उन तीनों जगह आपको प्रॉब्लम देंगे। अगर वो 10वें भाव की तरफ देख रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम, आपकी धन में प्रॉब्लम, आपकी एजुकेशन, प्रेम संबंध और आपके निर्णय में गलतियों से नुकसान। अब ये शनि की ढैया की मुक्ति आपके जीवन में होगी जैसे ही जीवन में आता है 29 मार्च 2025। 29 मार्च 25 में शनि आते हैं राशि से नवम यानी भाग्य भाव के अंदर। अब यहाँ पर प्लेनेट 50-50 का रिजल्ट देने के लिए तैयार है। वो कैसे हैं उसको हम समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए भाव, देखिए कौन सा है, ये नवम भाव है। अगर इसका कंपेयर करें तो 8वें घर से बेहतर भाव 9वां भाव है। 8वां जहाँ त्रिक भाव है, 9वां वहीं त्रिकोण भाव है। यानी शनि की प्लेसमेंट एक खराब जगह से निकलकर अच्छी जगह पहुंच गई। लेकिन इसमें भी एक चीज छुपी हुई है कि शनि निकले हैं वहां से वहां, लेकिन अष्टमेश का 9वें घर में जाना बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। यानी प्लेसमेंट वाइज अगर आप देखें तो यहाँ 2 प्लेसमेंट पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है, शनि नवम भाव में है, सप्तमेश 7th लॉर्ड 9th हाउस में है और 8th लॉर्ड 9th हाउस में है।
यानी हमारे भाग्य स्थान पे अब 3 ग्रहों का प्रभाव है। एक सप्तमेश है, एक अष्टमेश और एक स्वयं शनि है। सप्तमेश का 9वें में जाना शुभ है, नवम भाव में शनि का जाना शुभ है, लेकिन अष्टमेश का जाना शुभ नहीं है। यानी शनि की ढैया के बाद शनि यहाँ पर देखें तो 70% पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर बैठ गए हैं। यानी ढैया से बेहतर तो ये स्थिति हो ही गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी ढैया के निकलने के बाद आपके जीवन में 30% अभी भी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन 70% शनि की स्थितियां काफ़ी सकारात्मक आपके लिए होंगी। ये आपके लिए ढैया का से निकलने का फ़ायदा है। शनि के 9वें घर में बैठने का फ़ायदा है, क्योंकि 9वां भाव धर्म है, लक्ष्मी त्रिकोण है और शनि कर्म है। इसलिए हम कहेंगे कि हमने जो कर्म करेंगे उसमें हमारा भाग्य साथ देगा। अब यही शनि 9वें भाव में है और यहाँ पर क्या है, ये मीन राशि के अंदर है। इसलिए ऐसी स्थिति में फॉरेन ट्रैवलिंग से जुड़कर वर्क करने की स्थितियां बनती हैं, या विदेश से जुड़कर या किसी दूसरे स्थान से जुड़कर वर्क स्थितियां बनती हैं, क्योंकि यहाँ से शनि की स्थिति दृष्टि सीधा 3rd हाउस पर है और ये मीन राशि है जहाँ पर वो शनि बैठे हुए हैं। तीसरे घर से भी दृष्टि इसी बात को बताती है कि आने वाले समय में टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से धन कमाने का मौका मिलेगा। ट्रैवलिंग से जितना जुड़ेंगे उतना फायदा होगा। लाभ की स्थिति बनी रहेगी क्योंकि शनि लाभ स्थान पर दृष्टि देंगे। 6ठे घर पर शनि का प्रभाव इस बात को बताता है कि भी बिना वजह अपने ऊपर रोग, ऋण और शत्रु को ना चढ़ा लें। बिना वजह अपनी लाइफ स्टाइल को खराब करके रोग ना ले लें। बिना वजह लोन्स के चक्कर में ना पड़ जाएं। बिना वजह शत्रु से ना इल्झें, अपने काम से काम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज ऐसी स्थितियों में व्यर्थ की उलझन व्यक्ति को परेशान कर देती है। अब शनि वक्री भी होंगे। ये 2025 में शनि जब वक्री होंगे तो ये होगा 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर के बीच में शनि वक्री हो जाएंगे। अब प्लेनेट का वक्री होना, सप्तमेश अगर वक्री है तो ठीक कहेंगे कि भी पद प्राप्ति नौकरी के लिए ठीक है, लेकिन अष्टमेश अगर वक्री हो जाए तो आपकी अड़चनों को बढ़ाएगा, आपके स्ट्रगल को बढ़ाएगा। यानी जिस दौरान शनि वक्री होंगे उस दौरान आपका स्ट्रगल बढ़ेगा। आपको 6ठे घर पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब है इस दौरान रोग, ऋण और शत्रु तीनों से सावधान रहें, नहीं तो इन 13 जुलाई से 18 नवंबर के बीच में रोग, ऋण और शत्रु तीनों आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको पैरों से संबंधित कोई समस्या या कमर के दर्द से संबंधित कोई समस्या भी इस दौरान परेशान कर सकती है, उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा इस दौरान हनुमान जी और शिव जी की आराधना करते चलेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करते हैं भाग्य के बारे में। हमारा भाग्य कारक ग्रह बृहस्पति है जो वेल प्लेस्ड है। इसकी प्लेसमेंट आप देखिए बहुत ही सुंदर, क्योंकि वो 11वें घर का कारक है और 11वें घर में बैठा भी है। इसलिए लाभ भाव, वृद्धि के भाव, इनकम के भाव, फायदे के भाव में गुरु बैठे हुए हैं और 14 मई तक ये गुरु यहाँ है। यानी जब तक 14 मई तक बृहस्पति बैठेंगे 11th हाउस के अंदर, आपके भाग्य भवन के स्वामी बैठेंगे 11th हाउस के अंदर, तब तक भाग्य साथ देगा, चाहे कर्म साथ दे या ना दे। कि जी मेरा कर्म बहुत हो रहा है या कर्म नहीं भी हो रहा है तो भी आप अपने भाग्य के प्लेनेट बृहस्पति के भरोसे अपने जीवन को चला रहे हैं। अगर यहाँ कंपेयर करा जाए शनि और गुरु में, तो एक तरफ शनि की ढैया और एक तरफ बृहस्पति, तो उस दौरान क्या कहेंगे जी मेरा काम इतना बढ़िया नहीं है या कर्म इतना साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी भाग्य भरोसे मेरे बहुत सारे काम हो गए या हो रहे हैं या जीवन यापन चल रहा है। क्योंकि बृहस्पति यहाँ 14 मई तक हैं, इसीलिए वो 5th हाउस पे दृष्टि दे रहे हैं। वो आपकी बुद्धि को, आपकी संतान को, आपकी योजनाओं को, आपकी एजुकेशन को, आपके प्रेम संबंधों को संभाले हुए हैं। जहाँ शनि की एक तरफ दृष्टि पंचम पे बैठकर उसको चैलेंज दे रही है, तो वहीं बृहस्पति की दृष्टि उसको सुधार रही है या उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके सॉल्व कर रही है। अब ये बृहस्पति 14 मई के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ से बृहस्पति का एक चैलेंज शुरू होता है। वो चैलेंज किस रूप में है कि भाई बृहस्पति राशि से 12वें घर के अंदर गए
अब धन का कारक ग्रह है बृहस्पति, प्योरली से अगर बृहस्पति को देखें तो भाग्य के साथ धन से जोड़ा गया है। 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में बृहस्पति जब होंगे द्वादश भाव के अंदर और छठे भाव पर होगी इनकी दृष्टि। मैंने यहाँ भी आपको कहा था कि भाई यहाँ पर शनि देखेंगे और यहाँ से बृहस्पति देखेंगे तो 6th हाउस एक्टिवेट होगा, और छठा भाव एक्टिवेट होता है तो रोग ऋण शत्रु तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखिएगा, 14 मई से 18 अक्टूबर रोग ऋण शत्रु तीनों आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, विशेष सावधानी रखें। आपका पैसा व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो सकता है, आपकी जमा पूंजी किसी कार्य विशेष में खर्च हो सकती है, कभी कभी तो बीमारी परेशानी झगड़े झंझटों में खर्च हो जाती है, उसका विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि बृहस्पति भाग्य के स्वामी होकर भी यहाँ बैठे हैं तो इसको क्या है, भाग्य बनाने में एफर्ट्स लगाना, भाग्य बनाने के लिए यात्राएं करना, ट्रैवलिंग्स करना, काफ़ी भागा दौड़ी करना, तब कहीं जाकर वो प्लेनेट आपके लिए कुछ देने लायक बनेगा। यानी बृहस्पति को यहाँ पर बिठाकर ये कहना बहुत बढ़िया है और अच्छा है, तो मैं इस बात को नहीं कहूँगा। ये एक प्रॉब्लम का विषय है और इसमें आपको सावधान रहना पड़ेगा। कर्क राशि के जातकों आपके लिए ये विशेष चेतावनी है। अब यही बृहस्पति कुछ समय के लिए उच्चस्थ होंगे, जिसको कहते हैं कुछ समय का आराम। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक बृहस्पति पहुंचेंगे कर्क राशि में। अब भाग्येश आपका उच्च होगा, जिसको कहते हैं जी मैं बहुत समय से परेशान चल रहा था, मुझे कुछ रिलीफ देने के लिए बृहस्पति आ गए, वो एग्जॉल्टेड हो गए, वो खराब भाव से निकल गए, वो भाग्य के स्वामी होकर मेरी राशि में उच्च के हो गए और वापस यहाँ पर दृष्टियाँ देना भी उन्होंने शुरू कर दिया। यानी इन तीनों सभी चीज़ों को संभालने की स्थितियाँ बृहस्पति की है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं है, वो सिर्फ 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के लिए ही है। लेकिन कहते हैं जब बहुत ज़्यादा व्यक्ति परेशान हो तो थोड़ा बहुत रिलीफ भी काम करना शुरू कर देता है। और 5 दिसंबर के बाद बृहस्पति फिर वक्री होकर 12वें घर में आएंगे, यानी फिर से वही सिचुएशंस क्रिएट होती दिखाई देगी। यानी 2025 के अंदर बृहस्पति का लक और करियर कारक शनि कोई बहुत अच्छे स्तर पर आपका साथ देते नहीं दिखाई देंगे। भले ही शनि की ढैया आपको ख़त्म होगी, लेकिन उससे कुछ ही रिलीफ आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ की उम्मीद हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। इसलिए पूजा पाठ का सहारा लेते रहिए, उसको करते रहिए और अपने कर्म को करते रहिए। जय श्री राम।